हे सियोन, जाग जाग, अपना बल धारण कर। प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, बस पुकारें, गिड़गिड़ाएं, दुहाई दें। आज मैं आपसे प्रार्थना के जीवन पर बात करने जा रहा हूं। क्या आपकी मैरिज लाइफ फेल हो रही है? क्या आपका बिजनेस फेल हो रहा है? क्या आपको लग रहा है कि परमेश्वर से आप बहुत अलग हो गए हैं? आज संदेश को सुने और प्रार्थना के नए अभिषेक को प्राप्त करें। Father, we adore you. Lay my life before you. How I love you. सारे दर्शकों को आज इस शाम के समय प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको शालोम कहना चाहता हूँ। थोड़ी देर तक आज के कार्यक्रम में हम आराधना करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उस शकीना ग्लोरी से, उस परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति से नहा उठें। आज का मेरा संदेश प्रार्थना पर है और मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना की आत्मा में आ जाएं। Father, we adore you. वे भाई बहन जो आसाम में हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत बोझ के साथ प्रार्थनाएं की हैं, और आज जब हमारे कार्यक्रम को आप देखेंगे तो आपके क्षेत्र से मरुस्थल की आत्मा चली जाएगी। I declare change. Father, we adore you. Lay my life before you. How I love you. I love you, Lord. I love you. पवित्र आत्मा, जहाँ जहाँ टेलीविज़न सेट खुले हैं, जहाँ जहाँ लोग मोबाइल पर कार्यक्रम को देखने जा रहे हैं, जितने लोग यूट्यूब पर इस कार्यक्रम को देखेंगे, सब जगह प्रभु तेरी आत्मा का स्वागत है। हालेलुया। आप भी गाएं। जहाँ कहीं भी आप कार्यक्रम को देख रहे हैं, 20 से 25 मिनट के लिए शांत हो जाएं, अपने हाथों को उठाएं, वर्शिप करें। प्रेजेंस ऑफ गॉड विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। आज हमारे नॉर्थ इंडिया को यदि सबसे ज़्यादा किसी बात की ज़रूरत है तो वो है प्रेयर। प्रेयर लाइफ मर चुकी है, सब कुछ मरुस्थल में बदल चुका है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है, माई गॉड वांट टू रिस्टोर एवरीथिंग। फादर, वी अडोर यू। ले माई लाइफ बिफोर यू। हाउ आई love you. यीशु नाम। एवरीबॉडी जितने टेलीविजन सेट खुल चुके हैं, सब जहां कहीं भी आप हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप बस वर्शिप करना शुरू करें, ताकि परमेश्वर की आत्मा का वो बहाव जो आपको जीवन में आने वाला है वो पूरी तरीके से प्रवेश कर जाए। जीसस, वी अडोर यू। ले माय लाइफ। यदि
आप गा नहीं पा रहे हैं तो केवल जीसस जीसस बोलते रहिए। जीसस जीसस, मुझे विजिट कर, मुझसे मुलाकात कर। कनानी स्त्री ने जब प्रार्थना की और चिल्लाने लगी तो यीशु मसीह का ध्यान उसने पूरी तरह खींच लिया। आज के प्रसारण में आप अपना ध्यान जो है यीशु की ओर लगाएं और हेवन का ध्यान आपकी ओर आ जाएगा। जब प्रार्थना होने लगेगी, जब आप प्रार्थना को आप प्रभावशाली ढंग से सामर्थ्य में होकर के करने लगेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके बंधन खुल जाएंगे। आत्मा तेरी आराधना हो। हाँ प्रभु, तेरे अनुग्रह की बहुत जरूरत है प्रभु। लॉर्ड, आई प्लीड द ब्लड ऑफ जीसस। तेरे लहू को मैं रिलीज कर रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हर कोई प्रभु, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, किसी भी दशा में क्यों ना हो, तू मेरे लिए नहीं, मेरे लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए, चर्च के लिए, विश्वासियों के लिए लॉर्ड जाग उठ। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे हृदय में एक बोझ है कि लोग परमेश्वर की वचन की तरफ लौट आए। अभी मेरा संदेश नहीं शुरू हो रहा है, अभी मैं आपसे कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करना चाहता हूं। मैं पढ़ रहा हूं निर्गमन उसका 16 अध्याय और उसका 21 पद। यहां मन्ना के बारे में लिखा हुआ है। आप जान रहे हैं इन दिनों में जीवित वचन में हमने दिखाया है, लिखा है आर्टिकल, बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है। पिछले संदेश में आपने सुना था बाइबल पढ़ना क्यों जरूरी है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि बाइबल को भोर में पढ़ें, भोर में प्रार्थनाएं करें। यहां लिखा हुआ है वे भोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे। क्या बटोर लेते थे? मन्ना बटोर लेते थे। और जब धूप कड़ी होती थी तब वो गल जाता था। अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आप रात को आराम करके उठकर सुबह उठते हैं, वही सबसे अच्छा समय है गुड मॉर्निंग जीसस करने का, गुड मॉर्निंग बाइबल करने का। वही समय है परमेश्वर को पुकारने का। आज हमारे हिंदी भाषी क्षेत्रों को सबसे ज्यादा प्रार्थना की जरूरत है। प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है, आंसुओं की जरूरत है, फास्टिंग और प्रेयर की जरूरत है, होल नाइट प्रेयर्स की जरूरत है। ये कौन करेगा? ये काम आपका है। मैं आपसे आज बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ें और प्रतिदिन का मन्ना। आपने 1 महीने पहले बाइबल पढ़ी, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिदिन डेली का मन्ना, डेली का रिलेशनशिप, डेली की प्रार्थना। और जब आप प्रार्थना करने लगेंगे, परमेश्वर सुपरनैचुरल करेगा। ओ आई डिक्लेयर सुपरनैचुरल गॉड्स प्रेजेंस। यीशु मसीह के नाम में अब मैं आपके लिए खोलने जा रहा हूं यशाया उसका 52 चैप्टर। इसके 1 और 2 वचन को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हे सियोन जाग जाग, इंग्लिश में लिखा हुआ है अवेक अवेक, जाग जाओ मेरी बहन, मेरे भाई, चर्च, जाग जाओ जाग जाओ।
जब आंधी हवा और तूफान आया और यीशु नाव में सो रहा था, चेलों ने क्या किया? चिल्लाया, यीशु को जगाया। यीशु तो सोया हुआ नहीं है अभी, वो तो जी उठा है। लेकिन आज जब उसके लोग पुकारेंगे तब वो काम करेगा। आज वे लोग कहां हैं? कौन प्रार्थनाएं करेगा? 2 घंटे चर्च जाने से रिवाइवल नहीं आ सकती। रिवाइवल का सीक्रेट जो है वो प्रेयर है। चर्च का इतिहास खोल करके देखिए, हडसन टेलर ने कैसे प्रार्थना की, चाइना को बदल दिया। जोनाथन एडवर्ड ने कैसे प्रार्थना की, इंग्लैंड को बदल दिया। वेल्स की रिवाइवल कैसे आई? प्रार्थना से आई। ब्राजील कैसे बदला? प्रार्थना से बदला। तो मेरा नॉर्थ इंडिया क्यों नहीं बदल सकता है? यहां लिखा हुआ है, हे सियोन। कौन प्रार्थना करेगा? विश्वासी प्रार्थना करेगा। नया जन्म पाया हुआ विश्वासी प्रार्थना करेगा। पवित्र आत्मा पाया हुआ विश्वासी प्रार्थना करेगा। और यहां लिखा हुआ है, अपना बल धारण कर। प्रार्थना विहीनता एक बहुत बड़ा पाप है। आज चर्च का बल क्यों खो गया? मैं आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए ऐसाया 51 के वर्स 9 पर ले जाना चाहता हूं। हे यहोवा की भुजा जाग, ओ यहोवा की भुजा जाग। बोलिए ना अपने मुंह से आप, जाग जाग जाग। नींद से जाग, आलसियता से जाग, अनुशासन विहीनता से जाग और बल धारण कर। सेम वर्ड यहां आ रहा है, बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल में और बीती हुई पीढ़ियों में, वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है? मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं। क्या तू वही नहीं है? क्या यीशु आज भी वैसा ही नहीं है? क्या यहोवा आज भी वैसा ही नहीं है? क्या जेल के फाटक जो पौलुस और सिलास ने प्रार्थनाएं की खुल गए? क्या वही जीसस आज भी नहीं है? अनचेंजिंग गॉड आज भी नहीं है? आपके लिए रिस्पॉन्स कौन देगा? हन्ना ने जब प्रार्थना की, उसकी प्रार्थना का उत्तर आया। प्रेरितों के काम में जब लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, प्रार्थना का उत्तर आया। पतरस जेल से निकाला गया, स्वर्गदूत आए। आज भी यीशु वही है। मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर को पुकारें, दुहाई दें, गिड़गिड़ाए। जब तक मिल ना जाए, जब तक ब्रेक थ्रू ना हो जाए, तब तक परमेश्वर को आप पुकारते रहें। आई बाइंड द डेविल, नरक की शक्तियों को जो प्रार्थना का उत्तर रोकती हैं, हर रुकावटों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में डांटता हूं। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया। आपको मालूम, यहां कुछ भेद की बातें लिखी हुई हैं ऐसाया 52 में। वहां लिखा हुआ है, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। वंडरफुल, पवित्र वस्त्र पहन ले, यानी सेचुरेट हो जा, सैंक्टिफाई हो जा, शुद्ध हो जा। आज आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। एक बार और कहूंगा, सिनिंग मैन विल नॉट प्रे एंड प्रेइंग मैन विल नॉट सिन। पाप करने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता। चर्च वो जा सकता है, गीत वो गा सकता है, लेकिन
वो प्रार्थना नहीं कर सकता। और प्रार्थना करने वाला व्यक्ति भी पाप नहीं करेगा, वो पाप करने से डरेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी पाप नहीं करेगा, करेगा, गिर जाएगा, लेकिन धर्मी जन उठेगा। दाऊद जब गिर गया तो वो उठा। मेरे मित्रों, आज सबसे ज्यादा प्रार्थना की आवश्यकता है। और प्रार्थना कैसे होगी? प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना करना होगा। प्रार्थना पर किताबें पढ़ने से प्रार्थना नहीं होगी। एक और बात, प्रार्थना की सबसे अच्छी पुस्तक क्या है भाई रंजीत? प्रार्थना की सबसे अच्छी पुस्तक बाइबल है। इससे अच्छी पुस्तक मैं नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने 150 से ज़्यादा पुस्तकें प्रार्थना पर पढ़ी हैं, लेकिन इन पुस्तकों से मैंने प्रेरणा पाई, लेकिन प्रार्थना करने के गहरे रहस्य मैंने एलिया से सीखे, दानियल से सीखा, पौलुस से सीखा, और सबसे ज़्यादा सुसमाचारों को पढ़कर मैंने यीशु से सीखा। सच आपको बताता हूं, आप प्रार्थना करके अपने आंसर को, अपने उत्तर को ले सकते हैं। अब मैं खोलने जा रहा हूं मत्ती 18:18। जीसस बात कर रहा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, ध्यान दें, अंडरलाइन, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, ध्यान दें, बांधोगे। अभी थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा कैसे बांधना है। वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। बांधना और खोलना हर विश्वासी को जानने की जरूरत है। दुर्बल करने वाली आत्मा को बांधो, पीड़ा देने वाली आत्मा को बांधो, और केवल बांधो नहीं, यीशु के लहू को खोलो, सच्चाई को खोलो, होलनेस को खोलो, हेल्थ को खोलो, गरीबी को बांधो, धन की आशीष को खोलो। आपका बिजनेस फेल हो गया है, प्रेम। जिन लोगों का बिजनेस फेल हो रहा है, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आज के मेरे प्रसारण को सुनकर प्रार्थना करना शुरू करें और बोलें, शैतान अपने हाथ को मेरे बिजनेस पर से हटा ले, मनी मिरेकल्स होने दे यीशु मसीह के नाम में। डूबा हुआ बिजनेस वापस आ। जब कुल्हाड़ी पानी में गिर गई थी एलीशा के समय, वो पानी पर आ सकती है तो आपका बिजनेस भी फ्लरिश कर सकता है। आई रिलीज प्रॉस्पेरिटी इन द नेम ऑफ जीसस। अभाव की आत्मा को बांधो। आज बहुत सारे लोग हैं जो अभाव का सामना कर रहे हैं, संकटों का सामना कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का सामना कर रहे हैं, रुकावटों का सामना कर रहे हैं, मोबाइल एडिक्शन का सामना कर रहे हैं, किसी दास्ता से, गुलामी से जकड़ गए हैं। प्रेम प्रार्थना कराने से अच्छा है कि आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के चरणों में आए। क्या परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं? क्या आपको खालीपन लग रहा है? क्या आपको सूखा जीवन सता रहा है? क्या आप रात में सो नहीं पाते हैं? या आप शायद किसी अश्लील गंदी बातों से एडिक्टेड हो गए हैं?
द लॉर्ड वांट टू सेट यू फ्री। लेकिन तुम्हें पुकारना होगा, पश्चाताप करते हुए, आंसू बहाते हुए मुंह खोलना होगा। डरो नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। मेरा परमेश्वर आपको मुलाकात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है, आपकी परिस्थितियों को बदल देना चाहता है। हे सियोन, हे सियोन, जाग उठ। जब हम बांधते हैं तो हमें खोलना भी है। पहाड़ों को हटाने वाली प्रार्थना, ब्रेक थ्रू प्रेयर। इसी समय प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर को पुकारें। आप जानते हैं, प्रार्थना करने के लिए आपको बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, आपको दिल की जरूरत है। कैसा दिल? वो दिल जो प्रभु के सामने नम्र होने के लिए टूटा हुआ मन परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य बलिदान है। प्यारे प्रभु, हर एक दर्शक के जीवन में मैं ब्रोकन हार्ट को, लॉर्ड, आई रिलीज द ब्रोकन हार्ट। लॉर्ड, हन्ना का दिल टूटा हुआ था, इसलिए उसको संतान मिली। जितने लोगों ने टूटे मन से परमेश्वर को पुकारा है, उन सबको प्रार्थना का उत्तर मिला है। मेरे मित्रों, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से छू रहा है। मेरी बहन, अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर तो वो नशे से छुटकारा पाएगा। मेरे भाई, अपने लिए प्रार्थना कर ताकि परमेश्वर तेरे लिए एक अच्छा जॉब का इंतजाम करेगा। पुकार मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी बेटी, प्रभु को पुकार। क्या आप रोना जानते हैं? क्या आप कमरे में बंद होकर के प्रभु के चरणों में आने के लिए तैयार हैं? अब मैं उन सारे विश्वासियों के लिए जिन्होंने प्रसारण को देखा है और आप प्रार्थना करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक को, प्रार्थना के अभिषेक को, प्रेयर अनॉइंटिंग, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रार्थना करने के लिए अनॉइंटिंग, अभिषेक इज मस्ट। जब प्रेरितों के लोग प्रार्थना कर रहे थे, अभिषेक उतर आया। बिना अभिषेक के प्रार्थना नहीं हो सकती। लंबी प्रार्थना करने के लिए, उपवास प्रार्थना करने के लिए, यू नीड द अनॉइंटिंग। आई रिलीज द अनॉइंटिंग, फायर, अनॉइंटिंग। बहुत सारे भाई बहनों को पवित्र आत्मा इस समय छू रहा है। लॉर्ड, हर एक के कानों पर तेरा अभिषेक रिलीज करता हूं ताकि वो तेरी आवाज को सुन सकें। हर एक के होठों को मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर एक के बंद दिमाग को मैं खोलता हूं, वर्शिप अनॉइंटिंग को मैं खोलता हूं यीशु मसीह के नाम में। और हर शैतान की बुराई करने वाली आत्मा को, नकारात्मक बातों को मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में बंद करता हूं। एंड आई ओपन द हेवेंस, ओपन हेवन, praying spirit for my people. If you have tears, God has answer for you. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे आनंद के साथ लौने पाएंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपसे मुलाकात करे। अपने फोन को उठाइए तुरंत और मुझसे बात करिए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं और मैं आपसे बहुत बहुत बहुत
प्यार करता हूँ। इस कार्यक्रम के बारे में दूसरों को बताते रहें। आमीन।